बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। LDCs, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ये एक लिस्ट है कंट्रीज का और हर 3 साल के बाद ये चेंज किया जाता है और इसमें कुछ और कंट्रीज आ जाते हैं। आखिर LDCs में कौन से कंट्रीज शामिल किए जाते हैं और किस बेस पर जो हैं वो कंट्रीज शामिल किए जाते हैं इस लिस्ट के अंदर, और अभी करंटली कौन से और कितने कंट्रीज जो हैं शामिल हैं इन द लिस्ट ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। LDCs नाम से आपको आइडिया हो गया, आपको अंदाजा हो गया कि ये कंट्री जो हैं तरक्की याफ्ता हैं, गरीब हैं, बैकवर्ड हैं, डेवलप्ड हैं, पावरफुल हैं, वीक हैं, या हैं क्या। एक्चुअली ये दुनिया में सबसे गरीब कंट्रीज माने जाते हैं, ठीक है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, ये सवाल पूछते हैं कभी कभी कि LDCs का फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहें लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। फिर कभी पूछते हैं कि कौन से कंट्रीज शामिल किए जाते हैं LDCs के लिस्ट के अंदर, तो वहां ये ऑप्शन आता है डेवलपिंग कंट्रीज। ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अपने 26 सेशन में, 26th सेशन जो हुआ था 1971 में, कब हुआ था? 1971 में हुआ था UNGA का 26 सेशन, और वहां पास किया गया एक रेजोल्यूशन, एक करारदाद, रेजोल्यूशन 2768 के तहत फर्स्ट टाइम कंट्रीज को शामिल किया गया इन द लिस्ट ऑफ LDCs, ठीक है ना। अच्छा, अभी जरा बताइएगा आप कि जो 2022 में जो UNG का कॉन्फ्रेंस हुआ, इजलास हुआ इन द मंथ ऑफ सितंबर, वो कौन सा था, उसका नंबर क्या था? लाजमी यहां पर कमेंट में मेंशन करना है इसको जी। अब 3 साल में, एवरी 3 years में जो है इस लिस्ट को रिन्यू किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, और ये है एक कमेटी अंडर द UNO, कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, CDP के तहत। और जो CDP है एक्चुअली इट इज अंडर UN ऑर्गन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। अब ये 3 साल में इसको रिव्यू करते हैं, कुछ कंट्रीज यहां से निकल जाते हैं, कुछ और न्यू आ जाते हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो सेम रहते हैं यहां पर। अब किस बुनियाद पर, किस बेस पर जो है कंट्रीज को LDCs के लिस्ट में शामिल किया जाता है, ठीक है। ये उनका थ्रेशोल्ड फॉर द लिस्ट ऑफ द LDCs। पर कैपिटा इनकम वो देखते हैं यहां पर कि उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम क्या है। मेरे ख्याल में 1050 जो अमेरिकन डॉलर्स हैं, लेस देन 1050, ठीक है, तो उनको यहां शामिल करते हैं इस लिस्ट के अंदर, यानी कि पर कैपिटा काफी लो है उनका। अच्छा, जरा इसको समझते हैं कि क्या है पर कैपिटा इनकम। देखिए जरा, हर साल में द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्रीज सिटीजन इन अ ईयर इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में हमारा 21-22 का हुआ था, कोई 1600 समथिंग था, यानी कि हर साल में हर एक शहरी जो पाकिस्तानी है वो कमाता है 1600 अमेरिकन डॉलर्स। बहुत कम है ये, बहुत कम है ये। और इंडिया का मेरे ख्याल में 2500 है, काफी स्ट्रांग है इंडिया पाकिस्तान से। अच्छा, उसके बाद ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स, HAI, ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स। यहां पर दो चीजें देखते हैं, इकोनॉमिक आल्सो एजुकेशन। इकोनॉमी को भी देखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है किसी मुल्क के अंदर, मुआशी लिहाज से गुर्बत है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी वगैरह। उसके अलावा जो है एजुकेशन को देखते हैं, लिटरेसी रेट को देखते हैं, और जो है कितने जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल हैं वो, तो वो भी दोनों यहाँ पे काउंट करते हैं इस ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स के अंदर। उसके बाद इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। कौन से कंट्रीज जो हैं काफी वल्नरेबल हैं, प्रोन हैं टुवर्ड्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है।
तो बहरहाल ये 3-4 क्राइटेरियाज हैं, थ्रेश होल्ड है, इसको ऑब्जर्व करके फिर ये कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी ये एक लिस्ट बनाता है और उस लिस्ट में जो है कंट्रीज को शामिल किया जाता है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि वो हमेशा के लिए तादाद उनका नंबर वो सेम होगा। अभी कितने हैं? 46 कंट्रीज है यहां पर, याद कीजिएगा। लेकिन ये लाजमी मैंने कहा नहीं है कि हमेशा के लिए यही होंगे, ये चेंज भी होते हैं। तो अभी यहां पर हैं 46 कंट्रीज ऑन द लिस्ट ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, अच्छा अब मैं यहां लिस्ट बनाया आपके लिए, जरा इसको समझते, इसको जानते हैं कि कौन से कंट्रीज जो हैं यहां पर शामिल हैं इस लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिस्ट में। आपको आइडिया तो हो गया होगा कि ये गरीब कंट्रीज हैं, यहां पर पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। ठीक है, इस लिहाज से अब यहां पर हैं ओवरऑल 33 कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका। 33 कहां से? अफ्रीका से हैं, और 9 एशिया से हैं, और जो है 3 ये हैं पैसिफिक मीन्स के ओशनिया से, और एक जो है हेटी, दैट इज फ्रॉम कैरेबियन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका से ये है हेटी। ठीक है, अच्छा जरा इसको देखते हैं कि कौन से कंट्रीज जो हैं ये 2021 और 22 में ये लिस्ट को बनाया गया है। ठीक है, सूडान मुस्लिम कंट्री है इन नॉर्थ अफ्रीका, सहारा डेजर्ट के अंदर सूडान। फिर चाड, बिल्कुल वेस्ट ऑफ सूडान में आपको चाड मिलेगा, सूडान, फिर चाड। उसके बाद वहां नाइजीर भी है, और ये फिर वहां पर माली भी है। लेकिन माली, हाँ, सूडान, चाड, नाइजीर और माली, और ये बिल्कुल लाइन में है। पहले सूडान है, उसके वेस्ट में चाड, फिर वेस्ट में नाइजीर, फिर वेस्ट में आ जाएगा माली, और फिर वेस्ट में आ जाएगा मोरितानिया। ये 5 ही मुस्लिम कंट्रीज हैं। ठीक है, ये भी शामिल इसके अंदर, और इनको हम कहते हैं नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। और भी हैं जिस तरह इजिप्ट है, लिबिया है, ट्यूनिसिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, वो भी है इन नॉर्थ अफ्रीका। वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, बट दे आर इन नॉर्थ अफ्रीका। सूडान, चाड, नाइजीर, माली, मोरितानिया पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। जरा आगे चलते हैं। अब ये कंट्रीज हैं कहां से? फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका। इस तरह आप कंट्रीज को याद किया करें, ये हैं वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। सेनेगल खुद मुस्लिम कंट्री है, सेनेगल। गंबिया भी मुस्लिम कंट्री है, गनिया बिसाओ भी मुस्लिम कंट्री है, वेस्ट में है। गनिया भी मुस्लिम कंट्री है, वहां पर गनिया बिसाओ, फिर ये सिर्फ गनिया, ये बी फॉर बिसाओ। ये सीरा लियोन, ये भी मुस्लिम कंट्री है। लाइबेरिया, ये मुस्लिम कंट्री नहीं है। बहरहाल ये तमाम कंट्रीज कहां पर हैं? इन वेस्ट अफ्रीका। सेनेगल, इसको शुरू यहां से करते हैं, सेनेगल से। सेनेगल, गंबिया, गनिया बिसाओ, गनिया, सीरा लियोन, लाइबेरिया, और फिर यहां पर है बुर्किना फासो, टोगो, स्मॉल एक वर्टिकल लाइन है, टोगो, बेनिन, और साओ टॉम एंड प्रिंसाइप। मैंने लिखा साओ, टी, टॉम एंड प्रिंसाइप। ठीक है ना। उसके बाद ये जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज हैं इन साउथ अफ्रीका। हालांकि खुद साउथ अफ्रीका भी एक कंट्री है, लेकिन ये कुछ कंट्रीज हैं उनको हम कहते हैं साउथ अफ्रीकन कंट्रीज। साउदर्न पार्ट है ये जो है अफ्रीका का, वहां से लिए। यहां पर अंगोला है, अंगोला, जम्बिया, नॉट जिम्बाब्वे बट जम्बिया, लेसोथो, ये स्मॉल कंट्री है इनसाइड साउथ अफ्रीका। तो अंगोला, जम्बिया, लेसोथो नॉन एज द पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद यहां आ जाए, ये है ईस्ट अफ्रीका, ये मोजम्बिक, मलावी, तंजानिया, मडागास्कर, जजीरा है इन इंडियन ओशन, कोमोरस जजीरा है, बुरुंडी, रवांडा, योगंडा, सोमालिया, और ये इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया। अब ये हो गए ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, इसको हमने कहां से शुरू किया था? ये साउथ में शामिल हैं 3, अंगोला, जम्बिया, लेसोथो, फिर मोजाम्बिक से ये ईस्ट शुरू हो गया, ईस्ट
यहां तक टिल एरिट्रिया, जो आगे ये हैं, ये कोई दो तीन कंट्रीज हैं, ये वाले यहां से, ये DR कॉन्गो है, और ये कार सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कार कंट्री है, CAR, मैंने पहले भी कहा था आपको, कार CARS, कार्स कहते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 5 हैं कार्स, और कार एक ही कंट्री है इन अफ्रीका, बिल्कुल सेंट्रल में है, सेंट्रल मरकज में है, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री। और ये साउथ सूडान, यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो 2011 में बनाई है। तो इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज। एक और भी है कॉन्गो, लेकिन वो लिस्ट में यहां शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए 33 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। कम टुवर्ड्स एशिया नाउ, यहां पर कुल मिलाकर जो है 9 कंट्रीज हैं एशिया के अंदर, और ये यमन है मिडिल ईस्ट के अंदर, यमन के बिल्कुल ईस्ट में आ जाएगा ओमान, और नॉर्थ में सऊदी है, वेस्ट में है वहां पर रेड सी, और साउथ में अरेबियन सी। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है एशिया के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये नेपाल भी है, लैंडलॉक्ड कंट्री है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। फिर ये भूटान भी वहां पर, ये साइड में, तो कुछ ईस्ट ऑफ नेपाल, और यहां पर जाएगा बांग्लादेश, और ये म्यांमार, ठीक है। अच्छा, देखिए जरा, ये यमन कहां पर है, इन मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया के अंदर। इसको यूं कर लेते हैं, यमन को निशान लगा लें, फिर ये आ गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब यहां तक ये 4 हैं फ्रॉम साउथ एशिया, और फिर यहां से म्यांमार, ये साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, और ये फिर लाओस, उसके बाद ये कंबोडिया, और ये ईस्ट तैमूर और तैमूर लेस्ट। ये कहां पर हैं, ये हैं बिल्कुल टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया। और ये है पैसिफिक यानी कि ओशनिया, यहां पर है सोलोमन आइलैंड्स, सोलोमन आइलैंड्स, और ये है यहां पर किरिबती, और ये है तुवालो, सोलोमन आइलैंड्स, किरिबती और तुवालो, और ये हेटी है कैरेबियन के अंदर इन नॉर्थ अमेरिका। तो ओवरऑल ये लिस्ट है जो अभी रिसेंटली ये 46 कंट्रीज शामिल हैं इन LDCs, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। मेरे ख्याल में 2024 में इसको फिर चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, याद कीजिएगा। अगर ये सवाल करे आपको कि LDCs जो कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये कौन से कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग या डेवलप्ड, तो हम कहेंगे ये डेवलपिंग कंट्रीज है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।